कभी सोचा है कि एक आम इंसान दिन में 150 से भी ज्यादा बार अपना फोन क्यों देखता है? असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या हमारे फोन के? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। मोबाइल की लत और इस पर अपना कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए, इस बारे में बात करेंगे। चलिए, इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। क्या फोन पास न होने पर एक अजीब सी बेचैनी होती है? क्या दोस्तों या परिवार के साथ बात करते करते भी ध्यान फोन पर ही रहता है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। क्या फोन अब हमें कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये मोबाइल की लत असल में है क्या। फिर इसके लक्षणों और कारणों की गहराई में जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारी जिंदगी और सेहत पर इसका क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि फोन का एडिक्ट होने का असल मतलब क्या है। ये एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसकी सही परिभाषा को समझना ही इससे निकलने का पहला कदम है। देखिए, मोबाइल एडिक्शन का मतलब सिर्फ फोन ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं है। ये वो हालत है जब फोन का इस्तेमाल बेकाबू हो जाता है, एक मजबूरी बन जाता है। इतना कि ये हमारे रोज के काम, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। सीधी सी बात है, एक टूल को इस्तेमाल करने और उस टूल के द्वारा इस्तेमाल होने में बहुत बड़ा फर्क है। क्या ये बातें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं? बार बार बिना किसी वजह के फोन चेक करने की वो आदत, फोन पास न होने पर वो घबराहट, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। ये इस बात के साफ संकेत हैं कि एक लत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी हो रही है। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए इसके क्यों और कैसे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसके लक्षण, कारण और ये कितने तरह का होता है, इसे समझना ही इससे लड़ने की तरफ पहला कदम है। ये लत ना 2 तरह से दिखाई देती है। एक तो बाहर से, जो हम सब देखते हैं, देर रात तक स्क्रॉल करना, बात करते हुए भी फोन चलाना। लेकिन अंदर ही अंदर एक इमोशनल जंग चल रही होती है। फोन दूर होने पर घबराहट, इंटरनेट स्लो होने पर चिड़चिड़ाहट, और ये लगने लगना कि असली खुशी बस एक क्लिक दूर है। तो आखिर ये होता क्यों है? इसके पीछे कई वजहें हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल, हमें लाइक्स और कमेंट्स से एक तरह की पहचान मिलती है, और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर सताता है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी खुद हमें फंसाने के लिए डिज़ाइन की गई है। लगातार नोटिफिकेशंस, कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, और ऊपर से सामाजिक दबाव तो है ही, हर वक्त ऑनलाइन और कनेक्टेड रहने का। और हाँ, ये लत हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए ये गेमिंग का नशा है, तो किसी के लिए सोशल मीडिया का दलदल। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग में खोए रहते हैं, तो कुछ घंटों वीडियोस देखते रहते हैं। ये जानना कि असल लत किस चीज़ की है, जीतने की तरफ पहला कदम है। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे गंभीर हिस्से पर। इस लगातार कनेक्शन की असली कीमत क्या है? हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर इसका जो असर है, वो वाकई में बहुत गहरा है। हमारा शरीर इसकी भारी कीमत चुका रहा है। आंखों पर लगातार पड़ने वाले तनाव से लेकर गर्दन के उस दर्द तक, जिसे अब टेक्स्ट नेक का नाम मिल गया है। फोन की नीली रोशनी हमारी नींद चुरा रही है, और एक जगह बैठे रहने की आदत हमें मोटापे जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की ओर धकेल रही है। और असर सिर्फ जिस्मानी नहीं है, हमारा दिमागी सुकून भी निशाने पर है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान लगाने और चीज़ों को याद रखने की क्षमता कम हो रही है। और सोशल मीडिया पर दूसरों से लगातार अपनी जिंदगी की तुलना हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और ये असर हमारी सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी तक पहुंच चुका है। परिवार के साथ डिनर टेबल पर बातचीत की जगह अब खामोशी और स्क्रोलिंग ने ले ली है। आमने सामने बैठकर बात करना अजीब लगने लगा है, और काम या पढ़ाई में टाल मटोल की आदत इतनी बढ़ गई है कि प्रोडक्टिविटी लगातार गिर रही है। और ये है सबसे बड़ी खतरे की घंटी। चलते हुए या उससे भी बुरा, गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करना। इस पॉइंट पर आकर यह आदत सिर्फ एक समस्या नहीं रहती, बल्कि जानलेवा बन जाती है। ये एक साफ संकेत है कि कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। इतनी सारी चेतावनियों के बाद अब बात करते हैं समाधान की। अच्छी खबर यह है कि ये लड़ाई हारी नहीं जा सकती। चलिए कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जिनसे हम अपना कीमती समय और अपना ध्यान वापस पा सकते हैं। ये कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं। स्क्रीन टाइम की एक लिमिट तय करने से शुरुआत करें। गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। सोने से 1 घंटा पहले नो फोन रूल बनाएं। खाने की मेज़ को एक फ़ोन फ्री जोन बना दें। और सबसे अच्छा, ऑफलाइन हॉबीज़ के मज़े को फिर से खोजें। हफ्ते में एक डिजिटल डिटॉक्स भी आजमाया जा सकता है, यानी एक पूरा दिन डिजिटल दुनिया से दूर, असली दुनिया से फिर से जुड़ने के लिए।
पर हाँ, कभी-कभी हमारी अपनी कोशिशें काफ़ी नहीं होती। इसीलिए ये सवाल पूछना बहुत अहम है कि किसी एक्सपर्ट की मदद लेने का सही समय कब है। अगर फ़ोन के बिना रहने का ख्याल भी बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव देता है, अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी और नींद बुरी तरह से प्रभावित हो रही है या रिश्ते और जिम्मेदारियां दांव पर लग गई हैं, तो मदद लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। प्रोफेशनल सपोर्ट मांगना मजबूती की निशानी है, कमज़ोरी की नहीं। आखिर में सारी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है। जब मोबाइल आपके कंट्रोल में रहने के बजाय आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, तो उसे मोबाइल की लत कहते हैं। ये एक सीधी सी बात पूरी कहानी बयां कर देती है। तो अब आखिरी सवाल, अपनी जिंदगी को देखते हुए, अपनी आदतों को देखते हुए, क्या अब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का समय आ गया है?